को फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्यों एक इंसान को गोद ली हुई लड़की की वजह से 5000 सालों की कैद की सजा हो गई? जी हाँ, आपने सही सुना। और अब जानते हैं, अगर एक मछली को शराब पिला दी जाए तो भाई उसका व्यवहार कैसा होता है? और आखिर क्यों स्पेन के एक गांव में रात के बजाय दोपहर 12 बजे नए साल का जश्न मनाया जाता है? दोस्तों, अगर आपको ये सभी फैक्ट्स दिलचस्प लग रहे हैं और आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही उनको कभी देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों, स्पेन में विलार दे कॉर्नेजा नाम का एक गांव है और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ नए साल का जश्न रात 12 बजे के बजाय दिन के 12 बजे मनाया जाता है। इस अनोखे ट्रेडिशन के पीछे वजह यह है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग बूढ़े हैं। इस गांव के लोगों की औसत आयु 80 साल से ज्यादा है। अब इस उम्र में कड़ाके की ठंड में बाहर निकलकर आधी रात में नए साल का जश्न मनाना किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। यही वजह है कि 14 साल पहले रात के बजाय दिन के 12 बजे नए साल का जश्न मनाने की शुरुआत हुई थी। नंबर 2, दोस्तों, शराब के नशे में मछलियों का व्यवहार कैसा होता है, ये जानने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मॉरिजियो पोर्फिरी ने ज़ेब्रा फिश के टैंक में शराब मिला दी और फिर जब मछली ने शराब पी ली तब इस मछली को निकालकर दूसरे टैंक में मौजूद मछलियों के साथ रखा गया। दूसरी मछलियों को देखते ही शराब के नशे में धुत मछली में अचानक ही काफी ज्यादा फुर्ती आ गई और फिर यह मछली काफी तेजी से तैरने लगी। हैरानी की बात यह थी कि टैंक में मौजूद मछलियां इस मछली को फॉलो करने लगी। अब दूसरी मछलियां शराबी मछली को क्यों फॉलो करने लगी, इसका जवाब तो नहीं मिल सका, लेकिन इस रिसर्च से इस बात का पता चला कि शराब के नशे में मछलियों में काफी फुर्ती आ जाती है। नंबर 3, दोस्तों, दुनिया भर में हैरी पॉटर के किरदार से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ को हैरी पॉटर के चश्मे से एलर्जी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि शूटिंग शुरू करने के बाद ही उनकी आंखों के आसपास छोटे छोटे पिंपल्स निकलने शुरू हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद पिंपल्स के निकलने की वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन फिर लगभग एक हफ्ते बाद उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि पिंपल्स के पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि हैरी पॉटर का चश्मा है। एक्चुअली में चश्मा जिस मेटल से बना हुआ था उनको उस मेटल से एलर्जी थी। नंबर 4, दोस्तों, अगर किसी घर में आग लग जाए तो फिर घर के लोगों को इससे बचकर निकलने के लिए मात्र 3 से 5 मिनट का समय ही मिल पाता है। वहीं आज से 30 साल पहले ये समय 15 से 20 मिनट का हुआ करता था। इसकी वजह ये थी कि आज के घरों में पेट्रोलियम और प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और यहाँ तक कि घर में मौजूद फर्नीचर भी ओरिजिनल लकड़ी के बजाय मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का बना होता है। आग लगने की सूरत में ये सारी चीजें काफी स्पीड से जलने लगती हैं और 3 दशक पहले के मुकाबले में 200% ज्यादा हीट और स्मोक प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बड़े रूम और ऊंची छत भी आग को तेजी से फैलने में सहायक साबित होती है। यही वजह है कि 3 दशक पहले के मुकाबले आज लोगों के पास आग से अपनी जान बचाने के लिए 12 से 15 मिनट कम समय मिलता है। नंबर 5, दोस्तों, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अब जानते हैं लगभग 20,000 मर्सी डॉग्स की सेवाएं ली गई थी। मर्सी डॉग वो डॉग होते थे जिन्हें युद्ध क्षेत्र में जख्मी सैनिकों की मदद के लिए तैनात किया जाता था। ये डॉग जख्मी सैनिकों को ढूंढकर उनके पास फर्स्ट एड सप्लाईज पहुंचाया करते थे और जो सैनिक ज्यादा जख्मी हो और उसे इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो मर्सी डॉग्स ऐसे सैनिकों की पहचान करके इमरजेंसी मेडिकल टीम को सैनिक तक लेकर जाते थे। युद्ध के दौरान मर्सी डॉग्स ने हजारों सैनिकों की जान बचाई थी। नंबर 6, दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के मध्य तक अमेरिका में दाढ़ी को किसी सामाजिक बुराई के नजरिए से देखा जाता था। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले लोगों पर हमले तक तय किए जाते थे। ऐसे ही एक शख्स जोसेफ पाल्मर हैं, जिनको दाढ़ी की वजह से भाई जेल जाना पड़ा। उन पर कई बार हमले भी किए। 1830 में कैंची और रेजर से लैस 4 आदमियों ने जोसेफ पर हमला कर दिया और उनकी दाढ़ी काटने की कोशिश करने लगे। हमला नाकाम रहा। उल्टा जोसेफ ने चाकू से 2 हमलावरों के पैरों को जख्मी कर दिया। हमलावरों को जख्मी करने के जुर्म में जोसेफ के ऊपर $10 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार करते हुए जुर्माना देने से मना कर दिया। उन्होंने 15 महीने जेल में ही बिता दिए। अंत में जज की स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद वो जुर्माना देकर जेल से बाहर आ गए। 1873 में जब जोसेफ की मृत्यु हुई तब पूरे अमेरिका में दाढ़ी फैशन का हिस्सा बन चुकी थी। नंबर 7, दोस्तों, 1982 में ग्वाटेमाला के सिविल वॉर के दौरान 50 से ज्यादा सैनिक गांव में घुसकर गांव के लगभग सभी लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में किसी तरह से 5 साल का रेमिरो ओसिरो क्रिस्टेल्स बच गया। इस बच्चे को जिंदा देख हमलावरों के दल के लीडर
सेंटोस लोपेज ने इसको गोद ले लिया। अपने माँ बाप और गांव वालों के हत्यारे सेंटोस के साय में ही रेमिरो की आगे की परवरिश हुई। रेमिरो सेंटोस के अत्याचार सहने को मजबूर था। फाइनली 22 साल के उम्र में रेमिरो सेंटोस के चंगुल से भागने में कामयाब रहा और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ग्वाटेमाला के सिविल वॉर के अंत के साथ ही सरकार का गठन हुआ और हत्यारों के ऊपर मुकदमे चलाए गए। यही वो मौका था जब रेमिरो अपने माँ बाप की हत्या का बदला ले सकता था। रेमिरो ने कोर्ट में अडॉप्टिव पिता के खिलाफ गवाही दी। उस गांव में हुई 200 लोगों की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह रेमिरो ही था। उसने उस काली रात के सारे मंजर अदालत के सामने बयान किए। अदालत ने सेंटोस को 171 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए 5000 सालों की सजा सुनाई। नंबर 8। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है स्केल में एक छोटा सा होल क्यों बना होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये होल बस फालतू में ही होता है तो ऐसा नहीं है। स्केल में होल इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कहीं भी इसको आसानी से टांग सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि आपको इसको टांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या आप जानते हैं जिप में होल क्यों होता है? देखिए, वो इसलिए होता है ताकि कभी भी आपकी पैंट की जिप फ्री हो जाए तब आप उस होल में रबर बैंड लगाकर उसे पैंट के साथ आराम से बांध सकें। नंबर 9। दोस्तों, कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ऑफिसर केविन ब्रिक्स को गार्जियन ऑफ द गोल्डन गेट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि केविन गोल्डन गेट ब्रिज पर अपनी ड्यूटी के दौरान सुसाइड के लिए आए हुए 200 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। केविन अपनी बातों से निराश हो चुके लोगों के दिलों में उम्मीद के दिए जलाते हैं और फिर उन लोगों का सुसाइड करने का जो इरादा होता है उसको बदल देते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन की फील्ड में किए गए उनके काम के लिए उन्हें पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी जॉब से रिटायर हो जाने के बाद भी केविन प्रिवेंशन की फील्ड में ही काम करना चाहते हैं। नंबर 10। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा जो हमारा कोट होता है या जो हमारी जीन्स होती है उसकी जिप में भाई एक छोटा सा होल क्यों होता है? बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि जिप बनाने वाली कंपनी अपना रॉ मटेरियल बचाने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो फीचर है ये आपकी सुविधा के लिए आपको दिया जाता है। जी हाँ, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको जिप खोलने या बंद करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें रबर बैंड या कोई धागा यूज कर सकें, जिससे आपका जिप को यूज करना और भी इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से कौन सा फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।